अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर जाहिद इमरान। मैं इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में अवेयरनेस देता हूँ और मेडिकल स्टूडेंट के लिए लेक्चर देता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है कि रोज़ा अफ्तार करने के दौरान या रोज़ा अफ्तार करने के बाद पसीना बहुत ज़्यादा आता है और चक्कर से आते हैं, डिज़ीनेस होती है और जिस्म में ऐसे लगता है कि जान नहीं है। तो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, मतलब खाना खाने के दौरान पसीना और खाना खाने के बाद जो पसीना आता है और उसके बाद जो चक्कर आते हैं और लेथर्जी, जिस्म में ऐसे लग रहा है जान नहीं है और आराम करने को दिल करता है, इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो आइए हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप जब इन फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, मतलब जब आप रोज़े की हालत में होते हैं, रोज़े की हालत में सहरी से 10 घंटे के बाद तकरीबन ये बनते हैं दोपहर के 3 बजे या 4 बजे। तो 4 बजे जो है वो हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा होता है, शुगर मतलब खून में जो है वो कम हो रही होती है और इंसुलिन लेवल कम हो रहा होता है और ग्लूकागॉन लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या होते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो हार्मोन्स हैं जो कि पेनक्रियास से निकलते हैं, लबलबे से निकलते हैं और लबलबे से सिक्रीट होते हैं, खारिज होते हैं और लीवर में आते हैं। सबसे पहले जो हम फूड ले रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो इंसुलिन लेवल जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है पेनक्रियास, हमारा लबलबा। तो इंसुलिन लेवल जब सिक्रीट हो रहा होता है तो वो लीवर में आके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और ग्लाइकोजन जो है वो हमारे मसल्स में स्टोर हो रहा होता है। अच्छा, जब जो है वो हम इन फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, मतलब रोज़े की हालत में होते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर ग्लूकागॉन जो है वो सिक्रीट होता है लबलबा से। ग्लूकागॉन जो हार्मोन है वो खारिज होता है लबलबा से, पेनक्रियास से। तो वो क्या करता है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो रहा होता है तो ये ग्लूकागॉन लीवर में आके, जिगर में आके ग्लाइकोजन को चेंज करता है ग्लूकोज में। क्योंकि हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो इन फास्टिंग कंडीशन, रोज़े की हालत में कम हो रहा होता है, तो देन जो है वो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है पेनक्रियास से खारिज होता है, तो वो ग्लाइकोजन को चेंज कर रहा होता है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज जो है वो भी हम यूटिलाइज़ कर चुके होते हैं क्योंकि हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो लेवल कम हो रहा होता है और ग्लूकागॉन जो हार्मोन का लेवल है वो बढ़ रहा होता है। अच्छा, अब हम जो है जब हम अफ्तारी के वक्त, अफ्तारी के दौरान, अफ्तारी के वक्त, अफ्तारी के बाद खाना खा रहे होते हैं तो पसीना आ रहा होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, व्हेन वी ईटिंग द फूड इन रिस्पॉन्स टू हायर ग्लूकोज, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ रहा होता है। द पेनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन इनटू द ब्लड, और जो हमारा लबलबा है वो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा होता है खून में, मतलब इंसुलिन जो है वो खारिज हो रहा होता है पेनक्रियास से, लबलबे से खून में। अब ये इंसुलिन जो है वो लीवर में जाता है, फिर क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू हायर इंसुलिन लेवल, इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। जब ग्लूकोज, हम खाना खा रहे होते हैं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा होता है, तो इसी तरह इंसुलिन लेवल भी बढ़ रहा होता है। फिर क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू हायर इंसुलिन लेवल एंड लिवर सेल स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, हमारे जो लीवर के सेल्स हैं, जिगर के सेल्स जो हैं हेपेटोसाइट्स, वो क्या कर रहे होते हैं कि स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, हमारे जो ग्लूकोज खाना खाने के दौरान बढ़ रहा होता है तो उसको वो है ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा होता है, इंसुलिन। फिर क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट टू द लोअर कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज,
अच्छा, जब इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा होता है तो ग्लूकोज का लेवल हमारा कम हो रहा होता है। एज ए रिजल्ट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो मिकदार है वो कम हो रही होती है। देन क्या होता है, द पेंक्रियाज स्टॉप सिक्रीट इंसुलिन, तो हमारा जो लबलबा है वो इंसुलिन लेवल, जो इंसुलिन जो सेक्रीशन है वो भी कम हो रही होती है। जब ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और फिर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो इंसुलिन जो है इंसुलिन हार्मोन का लेवल जो है वो भी स्टॉप हो जाता है। फिर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है, हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो गिर जाता है, कम हो जाता है, मतलब हम हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। अच्छा, एक और प्रोसेस हो रहा होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं, वो उसी दौरान व्हेन वी ईटिंग द फूड इन रिस्पॉन्स द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज्ड, जब हम खाना कंज्यूम कर रहे होते हैं या खा चुके होते हैं तो मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है और फिर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। देन क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज्ड हो जाता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, सेंसर इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मरकज़ी एसाबी निज़ाम में सेंसर होते हैं। अब वो सेंसर जो है क्या करते हैं, सेंसर का मतलब होता है इंडिकेटर, इंडिकेट करते हैं, पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं, क्या सेंस करते हैं कि मैसेज टू योर हाइपोथैलेमस कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो इसका पैगाम जो है वो हाइपोथैलेमस को देते हैं। मतलब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेंसर हैं वो पैगाम दे रहे होते हैं हाइपोथैलेमस को कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो क्या होता है अभी हम बताते हैं। हाइपोथैलेमस इज़ अ ग्लैंड इन अ ब्रेन, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, एक गदूद है जो कि हार्मोन सिक्रीशन करता है। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन नियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे दिमाग के बेस में ये हाइपोथैलेमस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के नज़दीक होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है हाइपोथैलेमस का? हाइपोथैलेमस का काम होता है रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, मतलब आपके जिस्म का टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है, अगर कम हो गया है तो भी नॉर्मल करने की कोशिश करता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस सेंड द मैसेज इनटू स्वेट ग्लैंड्स ऑफ योर स्किन, आपकी जिल्द के जो स्वेट ग्लैंड है उनको मैसेज देता है कि आप जो है अपना काम शुरू करें, मतलब पसीना आना शुरू हो जाता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग हो रही होती है। अब स्वेटिंग वाइल ईटिंग, जब हम खा रहे होते हैं तो इस वजह से पसीना आ रहा होता है क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसर हैं वो इंडिकेट करते हैं या मैसेज देते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, अब जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, तो वो मैसेज देता है स्वेट ग्लैंड को। अब स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेटिंग कर रहे होते हैं, पसीना आ रहा होता है, हमारे जिल्द से वो पसीना आ रहा होता है। अब बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से अच्छा, स्वेट ग्लैंड जो स्वेटिंग कर रहे होते हैं, खाना खाने के दौरान या खाने के बाद जो स्वेटिंग होती है या पसीना होता है उसको हम कहते हैं गस्ट्रेटरी स्वेटिंग। गस के अब जब ज़्यादा पसीना हो रहा होता है, जब ज़्यादा पसीना बह रहा होता है तो हमारे जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर वो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो रहा होता है और ग्लूकोज लेवल भी रिलीज़ हो रहा होता है। ग्लूकोज लेवल तो पहले ही ड्रॉप हो चुका होता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि हम जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार हो जाते हैं और उसके साथ साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, वो गिर जाता है। तो उसमें उस सूरत में क्या होता है,
पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन की कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन की जो कंडीशन है वो रेयर कंडीशन है, जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं, मतलब जो शुगर के पेशेंट नहीं हैं, उनको बहुत कम होता है हाइपोप्रेंडियल हाइपोटेंशन, जिसको मेडिकल टर्म से PPH भी कहते हैं। अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें क्या होता है कि एकदम ब्लड प्रेशर फॉल, मतलब डाउन हो जाता है। तो अब शुगर भी डाउन हो रही होती है और ब्लड प्रेशर भी डाउन हो होता है। तो हमें दोनों लोगों को, एक डायबिटिक पेशेंट या फिर नॉन डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, जो शुगर के मरीज़ नहीं हैं और जो शुगर के मरीज़ हैं, दोनों को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। और दोनों को क्या होता है कि चक्कर से डिजीनेस, वर्टाइगो, लेथर्जी ये हो रहा होता है। आप खुद फील कर रहे होते हैं कि अगर जब अफ्तार के टाइम आप अफ्तारी कर चुके होते हैं तो फिर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, फिर आपको चक्कर से आ रहे होते हैं और जिस्म में ऐसे लगता है कि जान नहीं है, लेथर्जी का हालत जो है वो हो रही होती है। तो फिर जो है वो आराम करने को दिल करता है। तो फिर अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि एक तो शुगर बिल्कुल ड्रॉप हो रही होती है, दूसरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है। फिर क्या होता है कि डिजीनेस, वर्टाइगो, लेथर्जी, इस कंडीशन में फिर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है और मिनी स्ट्रोक्स भी उसको हो सकते हैं। फिर उसको ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आप अफ्तार करें, अफ्तारी के वक्त अफ्तार जो है वो सिर्फ़ 3 खजूर और 1 गिलास पानी से अफ्तार करते थे। अगर आप भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अफ्तार करें तो क्या होगा कि एक तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, और फिर दूसरा ये है कि जो ग्लूकोज़ लेवल है वो एकदम नहीं बढ़ेगा। उस सूरत में इंसुलिन लेवल जो है वो एकदम नहीं बढ़ेगा। फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज़ लेवल जो है हमारी बॉडी को पूरा होता रहेगा। अब जो है वो जब 3 खजूर और 1 गिलास पानी से अफ्तार करके मगरिब की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर वापस आप आएँ तो थोड़ा सा आप खाना ले लें थोड़ी मिक़दार में, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर ना बढ़े और आपका जो ग्लूकोज़ लेवल है वो बढ़ने की बजाय कम ना हो जाए। तो फिर आप जो है वो इशा की नमाज़ के लिए चले जाएं। इशा की नमाज़ के बाद जो है आके फिर आप जितनी आपको भूख है थोड़ा सा खाना आप फिर ले लें। तो अगर आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अफ्तार करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा दावा है और मुझे यकीन है कि आपका ना ही ग्लूकोज़ लेवल कम होगा और ना ही आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, और ना ही उस सूरत में बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से जो पेचीदगियाँ आती हैं वो भी नहीं होंगी। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर अपने जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इंटर किया करें, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स से जो है वो हमारा मोटिवेट बढ़ता है और फिर मैं आपको इंशाल्लाह उस कमेंट्स का रिस्पॉन्स भी दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।